आप सभी को मालूम है, जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट आया है न्यू टैक्स रेजिम के बारे में, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस थे और उसके लिए हमने 2 लाइव वीडियोस भी किए थे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस थे कि हमारे कौन सी टैक्स रेजिम हमारे लिए बेटर है, न्यू टैक्स रेजिम बेटर है, ओल्ड टैक्स रेजिम है, कौन से डिडक्शंस अलाउड है न्यू टैक्स रेजिम में, कौन से डिडक्शंस अलाउड है ओल्ड टैक्स रेजिम में, इसके बारे में। हमने इसके लिए एक एक्सेल का कैलकुलेटर भी बनाया था आपके लिए, जो हमने आपके साथ में शेयर भी किया था। ये वीडियो के साथ में भी हम वापस उसको शेयर करेंगे, तो उसमें से हम जान पाएंगे कि कौन सा टैक्स रेजिम हमारे लिए बेटर है। ये सब लाइव वीडियोस करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे और कन्फ्यूजन्स थे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अलाउड है और कौन कौन सी चीज़ें हमें अलाउड नहीं है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जल्द ही हम एक नया वीडियो का सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली बात करेगा एनआरआई के टैक्सेशन और एनआरआई के वेल्थ मैनेजमेंट क्वेरीज़ के बारे में। तो वो भी चेक करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ टैक्सेशन रिलेटेड क्वेरीज़ है तो हमारे टैक्स एडवाइजरी के प्लान्स भी देखना मत भूलिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो हमने दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा एक समरी फॉर्म में, इजी फॉर्म में आपके लिए एक पीपीटी बना है। आई होप आपको ये विजिबल रहेगा, जिसमें है कि कौन कौन से एग्जम्पशन डिडक्शंस का लिस्ट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर लिमिट्स क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में ये अलाउड है नहीं अलाउड है, और न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड है नहीं अलाउड है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है, जो है 50,000 रुपीज़। हमें मालूम है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ये अलाउड था, न्यू टैक्स रेजिम में ये अलाउड नहीं था, बट एज पर रिसेंट बजट 1 अप्रैल 2023 के बाद में ये डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। अगला है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली सब लोगों को मिल सकता है, बट इसका डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही अलाउड है, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउड है। न्यू टैक्स रेजिम में इसका डिडक्शन आप ले नहीं पाएंगे। और ये अलाउड है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 20% ऑफ यूर बेसिक सैलरी और 5,000 रुपीज़ और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। इसमें से जो लोअर रहेगा इसका डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिल जाएगा। अगला है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि अलाउड है सब एम्प्लॉयज़ के लिए। एवरी मंथ आपके सैलरी में से 200 रुपीज़ और फेब्रुआरी मंथ में 300 रुपीज़, ऐसा करके साल भर में 2,500 रुपये आपके एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से ये डिडक्ट करता है। इसका डिडक्शन खाली ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउड है, न्यू टैक्स रेजिम में इसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगला है हाउस रेंट अलाउंस। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी रेंट के घर में रहते रहेंगे तो आपके सैलरी में से आप HRA अलाउंस अगर आपको कुछ मिलता रहेगा तो इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये भी अलाउड है ओल्ड टैक्स रेजिम में ही, इसका डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है दोस्तों। अगला है लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर 4 साल के ब्लॉक में आप इसका डिडक्शन 2 बार ले सकेंगे। आप आपके फैमिली के साथ में टूर पे गए रहेंगे तो उसका भी एक्सपेंसेस, जो भी ट्रैवल है, एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट, उसका डिडक्शन आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में ले सकते हैं। ये भी डिडक्शन अलाउड है ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, न्यू टैक्स रेजिम के लिए इसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से अलाउंसेस है जो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अलाउड है और न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउड है। सबसे पहला है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस आपको जो मिलता है इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ योर ऑफिस, मतलब आप आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आपको कुछ कन्वेंस मिलता रहेगा, उसका डिडक्शन आप दोनों भी रेजिम में ले सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि कन्वेंस अलाउंस मतलब ऐसा अलाउंस नहीं कि जो आपको घर से आपके ऑफिस तक या फिर आपके वर्क प्लेस तक जाने के लिए जो एक्सपेंस है उसके लिए कन्वेंस अलाउड नहीं है। आपके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए, आपके ऑफिस के ड्यूटीज़ के लिए अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो, अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तो उसका आप डिडक्शन दोनों भी रेजिम में अलाउड है। और ये डिडक्शन मिलता है कि एक्चुअल में आपको अलाउंस कितना मिला है और आपने उसके लिए कितना खर्चा किया है। ये दोनों में से जो लोअर रहेगा उसका डिडक्शन आप ले पाएंगे।
अगला है डेली अलाउंस। सेम लाइक कन्वेंस अलाउंस, अगर आपको कुछ डेली अलाउंस मतलब अगर ट्रैवलिंग के लिए अगर आपको कुछ अलाउंस मिलता रहेगा तो उसका भी डिडक्शन आप दोनों भी टैक्स रिजिम में ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम भी। अगला है कुछ ऐसे अलाउंसेस, अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, जैसे हेल्पर अलाउंस है, यूनिफॉर्म का अलाउंस है, या फिर कुछ ट्रेनिंग या फिर एकेडमिक रिसर्च के लिए आपको कुछ अलाउंस मिल रहा है, या फिर अदर कुछ अलाउंस है। तो उसके बारे में देखते हैं। एनी अलाउंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्पर, या फिर आपका अगर आपको यूनिफॉर्म वगैरह कुछ स्पेसिफिक आपके वर्क प्लेस के लिए है तो उसके परचेस के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए अगर आपको कुछ अलाउंस मिलता है तो उसका भी आप डिडक्शन इनकम टैक्स के रिटर्न में ले सकते हैं। ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबल है और ये खाली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउड है, न्यू टैक्स रिजिम में इसका डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए है, बट दोनों टैक्स रिजिम में आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम भी और न्यू टैक्स रिजिम भी। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हो, मतलब आप अगर ब्लाइंड हो या फिर आप हैंडीकैप्ड हो या फिर आपको सुनाई नहीं देता है, तो इसका डिडक्शन दोनों टैक्स रिजिम में आप ले सकते हैं, जिसका मैक्सिमम डिडक्शन है 3200 रुपीज़ पर मंथ। तो अगला है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। आप सभी जानते हैं कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में ले सकते हैं। आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी दो हो सकती है, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी या फिर रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसके ऊपर का जो लोन का इंटरेस्ट आप साल भर में भर रहे हैं तो उसका डिडक्शन खाली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउड है, न्यू टैक्स रिजिम में उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा, जो रेंट अमाउंट के साथ में एडजस्ट होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर ये रेंट और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद में अगर उसमें कुछ लॉस होता है तो वो लॉस दूसरे इनकम के साथ में, सैलरी इनकम के साथ में एडजस्ट नहीं होगा। ये खाली इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही इंटरेस्ट का ये डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। अगला है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। इसका डिडक्शन 1.5 लाख तक आपको मिल जाएगा अंडर ATC में, तो ये भी अलाउड है ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए, न्यू टैक्स रिजिम को इसमें डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। अगला है 80C से लेके 80U तक डिडक्शन, जिसमें अगर आपके पास में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब का लिस्ट हम इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाले हैं, जिसको आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि उसमें पूरे की पूरी लिस्ट है 80C से लेके 80U तक आपको क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, उसकी लिमिट क्या है, ये डिडक्शंस कौन ले पाएगा, ये सब चीज़ें। सो जैसे कि अगर आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स है, ELSS है, या फिर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का पेमेंट है, NPS का डिडक्शन है कुछ 80CCD1, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो जिसमें आता है 80CCD1 भी, जो कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन है 50,000 तक। आपके पास में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर है, घर में किसी के पास में कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस है अगर आपको या फिर घर वालों को किसी को, तो उसका भी डिडक्शन, या फिर आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन, आपने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है उसका भी लोन का डिडक्शन, आपने कहाँ पे डोनेशन दिया है, या फिर आपको सैलरी में HRA नहीं मिल रहा है बट आप रेंट पे कर रहे हैं तो 80GG के अंडर आपके रेंट का डिडक्शन, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ डोनेशन किया है उसका डिडक्शन, या फिर जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 80 उसका अगर, या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ तक जो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 80 TTA तक उसका डिडक्शन, या फिर अंडर सेक्शन 80 TTB इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन डिपॉजिट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये ऐसे कुछ डिडक्शंस है, इसका डिडक्शन आपको खाली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगला है 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, मतलब जो भी आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसका सेम अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसका डिडक्शन आपको दोनों टैक्स रिजिम में अलाउड है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया रहेगा कि कौन कौन से डिडक्शन से एग्जम्पशन आप ले पाएंगे
आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में या फिर न्यू टैक्स रेजिम में। डोंट फॉरगेट टू यूज़ अवर इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। उस कैलकुलेटर का यूज़ करके आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये जो टैक्स रेजिम जो नया आया है ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। मतलब दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। धन्यवाद दोस्तों।